जगत के लोग नाना शास्त्रों अनेकों शास्त्र आदि ज्ञान करते हैं। शास्त्र की तात्पर्य नहीं है, भगवान के चरण में रखी है। भागवत की सार कहते हैं सा विद्या कर्म अतीत है। विद्या की एक है भगवान ने रखी है। विद्या के शॉर्ट अर्थ होता है जानना सुनना, किंतु भागवत की सारी हमारी प्रेमाभक्ति राधा कृष्ण के चरण में प्रेम उत्पन्न हो। संसार के लोग केवल जड़ ज्ञान आदि के द्वारा समय नष्ट करते हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत सभा प्रभुपाद 5 प्रकार के ज्ञान के बारे में, विद्या के बारे में बताया। हमारे श्री जीव गोस्वामी पाद 3 प्रकार ज्ञान के बारे में बताया, तत्पदार्थ ज्ञान और एक तम पदार्थ ज्ञान और दूसरी जीव ब्रह्म। तत्पदार्थ ज्ञान के शब्द अर्थ होता है भगवत तत्व जो ज्ञान। तम पदार्थ ज्ञान मैं कौन हूं इसको भी जानना चाहिए। ये सनातन करेंगे सनातन गोस्वामी पाद अच्छा राधा कृष्ण के लीला में डबल मरी तथापि महाप्रभु के लेकर लोक शिक्षा के लिए प्रश्न किया मैं कौन हूं। भगवान कौन है और जिसे शंकर आदि लोग कहते हैं सभी इसलिए जीव गोस्वामी पाद संदर्भ आदि ग्रंथ में इसके भी बहुत स्वर्ण में स्थान किया। प्रभुपाद 5 प्रकार की विद्या यानी ज्ञान के बारे में बताया। एक है प्रत्यक्ष ज्ञान, हम लोग जड़ इंद्रियों के द्वारा जो देखते हैं, सदा आदि ज्ञान उसे परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान ब्रह्म आदि ज्ञान के आधार पर अपरोक्ष ज्ञान कहता है वैकुंठ ज्ञान का है। 5वां ज्ञान क्या है? अपराधित दिव्य भगवत गुरु वृंदावन की। जिसे चैतन्य महाप्रभु वो केशव काश्मीर पंडित को भी यही सिखाया। महापुरुष स्वयं भी कहने लगे प्रातः काल में जब वो ब्राह्मण महाप्रभु के निकट पधारे, फिर सरस्वती देवी स्वयं कहने लगे हे ब्राह्मण तुम बड़े भगवान हो, मेरे भी इष्ट देव स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। तुम्हारे मेरे स्वामी पतिदेव माता में साक्षात रणधर से तुम दर्शन किया, जाओ उनके चरण में जाकर के अपने को समर्पित करो। साक्षात देवी सरस्वती उनके आदेश वो केशव ब्राह्मण प्रातः काल में आके महाप्रभु के दरवाजा खटखटाने लगे और कहने लगे प्रभु आप मुझे कृपा करें, देवी सरस्वती की कृपा से आपके तत्व में समझ वास्तविक सत्य यार साक्षात नारायण भगवान। चैतन्य महाप्रभु दैन्य करके कहने लगे हे ब्राह्मण ये तो छाड़िया विप्र सकल जंजाल श्री कृष्ण भजन करो सकाल। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास बांग्ला प्यार में लिखते हैं हे ब्राह्मण ये विद्या आदि सब कुछ छोड़ करके अति सत्तर भगवत भजन करें, कि जब तक हम भजन नहीं करेंगे कुछ प्राप्ति नहीं होगा। महाप्रभु कहा
ये तो छाड़िए विप्र सकल जंजाल। ये समस्त छोड़ करके विद्या आदि करके फायदा क्या होगा? लाभ पूजा प्रतिष्ठा मिलेगी, लोग बड़े बड़े आपको मान आदि अर्पण करेंगे, धन दौलत हर ये समस्त मिल जाएगा। किंतु ये तो क्या अनित्य है, साथ में कुछ नहीं जाएगा। भगवत भजन करो, क्योंकि जब तक हम भगवत भजन नहीं करें भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। जीवन की एक ही तात्पर्य है भगवत भजन, कृष्ण नाम। इसलिए महाप्रभु ने कहा ये तो कछड़े विप्र सकल जंजाल, श्री कृष्ण भजन और भजन के द्वारा, भक्ति के द्वारा ही हम भगवान की प्राप्ति करें। भक्ति रेव नयति भक्ति रेव दर्शयति, भक्ति भगवान की तरफ जाती है। भक्ति के द्वारा हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। इसलिए महाप्रभु ने इस लीलाओं के द्वारा जीवों की शिक्षा दी, ज्ञान चर्चा आदि त्याग दे करके एकमात्र भक्ति के चरण आश्रय करें। और भक्ति करने से साक्षात में सामूहिक रूप में ज्ञान वैराग्य हो जाती है। किसी के हृदय में भक्ति हो, उसके लक्षण से भाग नहीं बता रहे, कोई भक्ति कर रही है, भक्ति कर रही है, कैसे वो समझ में आएगा? भक्ति परेशान को विरक्ति अन्यत्र चैषत्री का एक काल, भक्ति जनित सेवा वृत्ति क्या है? केवल नाम लेकर के बैठे गुरु वैष्णव की सेवा नहीं करते, भक्ति नहीं है। ये व्यक्ति सेवा कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं, और ये व्यक्ति सेवा कर रहे नाम नहीं कर रहे, ये भी भक्ति नहीं है। दोनों ही करना पड़ेगा, नाम भी करना पड़ेगा, सेवा भी करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं भक्ति करने से क्या, भक्ति यानी सेवा भक्ति। जीव के स्वरूप का स्वरूप क्या है, जीव के स्वरूपानुबंधी वृत्ति क्या है, नेचर क्या, स्वभाव क्या है? भगवत सेवा। जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। कितने लोग जानते हो? हाथ उठाओ, सभी जानते हैं। जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, कृष्ण तो सुषुप्ति भेदा भेद प्रकाश। जीव सर्वत्र भगवान सेवक है। सेवक के धर्म क्या है? प्रभु की सेवा करना। ये भक्ति है, सेवा ही परम धर्म भक्ति। इसमें भक्ति की करें, भक्ति परिश्रम भगवान में अनुभव भी होता है। और साथ ही साथ क्या बोलेगा, विषय से बना सकते वैराग्य, ज्ञान वैराग्य अपने आप। भक्ति करने से ज्ञान वैराग्य अपने आप आ जाता है। भक्ति के दो पुत्र हैं ना, कभी कभी भागवत महात्मा सुनाते हैं ना, दो पुत्र कौन था? ज्ञान और वैराग्य। भक्ति करने से ज्ञान वैराग्य अपने आप होगा। भक्ति कैसे? श्रवण कर रहे हैं, श्रवणात्मक भक्ति, इसमें ज्ञान अपने आप आ जाए। वैराग्य संसार प्रति होना तो अपने आप हो जाए, किंतु उसे नहीं करना चाहिए। फलुक वैराग्य नहीं, मरकट वैराग्य नहीं, युक्त वैराग्य, युक्त आहार, युक्त विहार। लोग दिखा करके वैराग्य करके कुछ फायदा नहीं है। इसलिए महाप्रभु ने आदेश दिया, मरकट वैराग्य करो ना देकर लोग दिखाइया, जथा विषय भुंज अनासक्त होइया। दूसरे के दिखाने के लिए मरकट यानी बंदर के भांति वैराग्य करने से कुछ फायदा नहीं है। आप वृंदावन जाते हो ना, बंदरों के देखा कि नहीं देखा? सेवा देखा, चुपचाप ऐसे नंगे हो के ऐसे बैठा रहे, 8 मिनट में ऐसे बीच में आंख की जो है करते जाते, डिप लाइट जैसे ऐसे ऐसे करते, कुछ नहीं जानते, बिल्कुल उनके सामने आ जाए, पहली तो आपके जो पर्स है ना वो छीन लेंगे। ये मार्केट है, नॉनसेंस पूरा काम है। इसलिए महाप्रभु ने आदेश दिया, मार्केट वैराग्य यानी बंदर के भांति मार्केट वैराग्य न करें, मार्केट वैराग्य यथायुक्त विषय भंज अनंत होकर के अति रहित होकर के जितने हमारे भगवान की सेवा के अनुकूल है उसके ग्रहण करो और उसी प्रकार भगवत भजन करो।
इसमें भक्ति किसमें उदित हो, ये 3 लक्षण के द्वारा ही भागवत में वर्णन करें। सेवा वृत्ति जग जाती है, जो भगवान के सेवक सेवा वृत्ति जाएगा, गुरु वैष्णव की सेवा जाएगी, भक्ति का और अनुभव भी होगा। और तीसरी विषय से होना सकते हो। इसलिए ये समस्त शिक्षाएं महाप्रभु ने जगत की शिक्षा है। कथा कहने की तात्पर्य यही है। बड़े बड़े पंडित समाज में जाकर पछाड़ दिया, लाभ कुछ नहीं। और बड़े बड़े ज्ञान रखने वाले वो कभी कभी शुद्ध भक्त के चरण में अपराध करके भी नरक में चले जाते हैं। इसलिए बहुत प्रमाण है। हमारे केशव जी गौड़ी में एक ब्रह्मचारी था, उसके नाम था कुछ, और वो इतना ही पढ़ाई करता था, मथुरा के बड़े बड़े पंडित लोग भी उसको भी प्रशंसा करते थे। सेवा नहीं करता था, उस सेवा नहीं करता था, भी माला नहीं करता था। अपने घर के बाद थाली को भी वो दो तक खटे नीचे डाल देता, 7 दिन 8 दिन के कोई भी खाता ही नहीं था, गंदा हो जाता था। उसके बाद क्या बोला था, से हम लोग पराशरानंद का इतना बड़ा बड़े बड़े पंडित भी इतने सुंदर में बोलते, बड़े बड़े की प्रशंसा करते थे। ज्ञान तो है, किंतु कभी गुरुदेव की भी दोष देखते थे, अरे महाराज के संस्कृत ठीक नहीं हो रहा है, गुरुदेव की भी निंदा करना शुरू कर दिया। क्योंकि विद्या हो जाता है, अहंकार हो जाता है, शुद्ध वैष्णव के चरण में अपराध कर देते। अरे इनके तो कभी कभी कहते थे ये गुरुदेव के नारायण महाराज के संस्कृत पढ़ना आता ही नहीं, संस्कृत श्लोक ठीक नहीं हो रहा, उच्चारण ठीक नहीं होगा, ऐसे ऐसे बोलते। और अंत में क्या हुआ, गति क्या हुआ, शादी करके बर्बादी कर दिया। उसके पति को, उसके पत्नी भी लात मार के उसको मारा दिया। और कहाँ कहाँ भी घूमते अभी पता ही नहीं, कहाँ महापंडित मथुरा में रहने वाले अभी कहाँ कहाँ घूम गए, संसार की कहाँ घूम गए। इसलिए कहा विद्या की कुछ नहीं। इसलिए स्वयं ब्रह्मा जी भी कहते करें ज्ञानी परासे गुरु श्रवण सेवम जीवन की संपूर्ण मध्य वर्तन सारी स्थिता सुतिस्ता अनुमान नहीं, जो प्रयास हो वही तो जीतो पिस्तोई श्रीलक्ष्म। ज्ञान के प्रयास करते बस, जहां पर संत महात्मा विराजमान होते हैं, संत महात्मा की चरण कमल, उनकी चरण कमल की सानिध्य में निकट में बैठ करके सरल चित्त में कथा श्रवण करें, भगवत कथा श्रवण करें, यही जीवन के उद्देश्य है। वृंदावन आप किस लिए जाते हैं, शुद्ध संत महान की दर्शन हो। जहां पर वैष्णव है वही स्थान ही वृंदावन। गुरुदेव कहते थे जेखाने वैष्णव गण सेखाने वृंदावन की काज हटिया दुर्देश। अब ये आप लोग कथा सुन, नवद्वीप की कथा, आप लोग कहाँ बैठे हुए आप बताइए, नवद्वीप, दिल्ली में बैठे हुए कि नवद्वीप धाम में बैठे हुए? नवद्वीप, नवद्वीप धाम में बैठे हुए, क्योंकि नवद्वीप की कथा हम लोग बार बार करते जा रहे हैं। अभी महाराज ने सुना है, हम भी सुना है, ये महाप्रभु कैसे गंगा के तट पर कैसे बैठे हुए, कितने सुंदर बात, कितने सुंदर स्थान, ऐसे लगते हैं हम तो खो गया अपने को। मैं सोचता था नवद्वीप में बैठे हुए, नवद्वीप परिक्रमा चल जाए, कुछ समय के लिए मैं भूल गया। ये नवद्वीप में हम अभी भी नवद्वीप परिक्रमा में है ना, जैसे वो केशव जी गौरी मठ में बैस में बैठते हैं ना, सारे लोग बैठे हुए नवद्वीप की कथा हम बोलते, भूल गए कुछ समय के लिए। अरे फिर मैं सोचा ना आज तो ये इसमें बैठा, क्योंकि जिसकी कथा हम बोलते हैं धाम कहां पर है, जहां पर संत महात्मा कथा। आप वृंदावन में चले जाए, नवद्वीप चले जाए, तो हरी कथा नहीं हो, धाम आपको नहीं पता। इसलिए कहते हैं धाम कहां पर है, जहां पर हरी कथा करते संत महात्मा, वो संत महात्मा अपनी कथाओं के द्वारा, वाणी के द्वारा साक्षात में धाम को प्रकट कर देते हैं। अब इस वही लोग
गिरिराज गोवर्धन जाने परिक्रमा करने के माला ने झोली ले लिए, एक भी माला नहीं किया और बस संसार की बात करते करते 7 रोज गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा के आ गए। वृंदावन गए, बोले क्या दर्शन किया, बाकी बार बिहारी दर्शन किया और लस्सी क्या बोलते लस्सी, हाँ लस्सी पी लिया, हो गया वृंदावन। ऐसे वृंदावन दर्शन नहीं, हमारे परम गुरु हमारे भक्ति प्रधान कैसे गुस्से मारा तो बाकी मेरी दर्शन करने जाती नहीं, अपराध मत की उनके जीवन में उनके भक्त लोग आते थे। बोले कैसे गुस्से मार जाने बोले जहाँ पर राधा जी नहीं है हम किस ले जाए, मैं तो मुकुट रखा था और हम कहते हम क्या पसंद करके आए वृंदावन में, अपराध ना हो तो ऐसे अरे भगवान की कथा भक्तों जहाँ पर है कितना सुंदर कथा है, महाप्रभु की कथा, गोवर्धन की कथा वही धाम है, साक्षात धाम हमारी कथा हो जाता है भगवत धाम। सुंदर कितनी सुंदर लीलाएं अभी समझ में आरती है, महाप्रभु की अपार लीलाएं जितने भी वर्णन करते जा रहे विद्या लाभ चैतन्य महाप्रभु की विवाह की लीला भी वर्णन की जा रही। पहले महाप्रभु की किसके साथ विवाह हुई, लक्ष्मी के साथ। बहुत ही समस्त जो है कथाएं हैं, संक्षेप रूप में मुझे वर्णन करना है। सबसे पहले विवाह के पश्चात चैतन्य महाप्रभु पूर्व बंगाल में प्रचार करने के लिए गए और महाप्रभु के विरह की शर्त के द्वारा मानो लक्ष्मी देवी शरीर छोड़ दिया। एक बार मैंने पूछा था क्या सचमुच लक्ष्मी जी के सांप काट दिया, क्यों वहीं पर सर्प दर्शन दिखाया ना, बोले विरह की सर्प चैतन्य महाप्रभु गोवर्धन की विरह की सर्प जो है सहन कर, इसलिए उन्होंने उसको दी। फिर चैतन्य महाप्रभु इसके आगे की कथा आ गया, चैतन्य महाप्रभु की बड़े भाई विश्वरूप की सन्यास की कथा, वो भी बहुत सुंदर है। ये सब कुछ महाप्रभु के सारे लीलाओं के क्रम से बोलना संभव नहीं है, क्योंकि अनेक कथा चैतन्य चैतामृत में है, कुछ कथा चैतन्य भागवत में, चैतन्य काव्य प्रकाश ग्रंथ में, चैतन्य मंगल ग्रंथ आदि में, चैतन्य चंद्रोदय ग्रंथ में, चैतन्य चंद्रामृत ग्रंथ में, इसके अलावा अनेकों गौरी विष्णु की ग्रंथ में, कविता में भी महाप्रभु की लीलाएं नवद्वीप शतकम में है। ये सब कथा के क्रम से वर्णन करना ये कभी संभव नहीं संभव है। श्रीमद् भागवत की कथा का क्रम से वर्णन नहीं, भागवत एक ही है, द्वादश क्रम से आप बोलते रहो, इस करने की कथा, उस करने की कथा, किंतु महाप्रभु ये कथा जो है अनेकों ग्रंथ के अनुशीलन, अनेकों वैष्णव की उच्छिष्ट आदि ग्रहण करने पर महाप्रभु की लीला कथों पर हम कुछ वर्णन कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। विश्वरूप की सन्यास, विश्वरूप जो अद्वैत आचार्य की टोल में पढ़ते थे और अद्वैत आचार्य इतने विद्या पढ़ाया, आदि की सुना विद्या के फल क्या है, भक्ति, और विद्या उत्पन्न शुद्ध भक्ति हो जाए और उसमें अपने आप ज्ञान प्रकट हो। नित्यानंद प्रभु ही जो विश्वरूप ही नित्यानंद के प्रकाश कहा जाता है, आगे जाकर नित्यानंद प्रभु की लीला प्रकाश करना है, साक्षात बलदेव करते हैं, उनके ही प्रकाश है विश्वरूप। इसलिए जो मैंने ऐसी भी लीला रचना किया, विश्वरूप सन्यास आदि की लीला, अद्वैत आचार्य की गृह में टोल में विश्वरूप सारे ज्ञान अध्ययन कर लिया और विचार करने वाले जीवन की तात्पर्य है भगवत भक्ति। सन्यास की तात्पर्य क्या है, केवल दो मिनट पहन करके वैराग्य सन्यास की तात्पर्य नहीं है, सन्यास है वो विश्वरूप इसी के जो है अनुभव कर। इसलिए अद्वैत आचार्य के टोल से सब कुछ का अध्ययन करके उन्होंने सन्यास लेकर के चले गए और अंत में पांडुपुर दक्षिण अपने वहीं पर जिसका आगे का हम वर्णन करेंगे। चैतन्य महापुरुष स्वयं भी कहेंगे, सर्वभट्टाचार्य जो आदि के मेरे बड़े भाई विश्वरूप
संन्यास लेकर के, जिसके नाम हुई, क्या नाम है? संन्यास नाम शंकरानंद नाम। और उन्होंने संन्यास लेकर के वहां दक्षिण देश में गए और फिर वहीं पर दक्षिण देश में चैतन्य महाप्रभु जब पधारे तो लोग मुख से सुना जो उन्होंने वहीं पर अंतर्ध्यान लीला प्रकाश की। ये विश्व रूप की कथा, ये पर छोटी सी कथा है। विश्व रूप जब संन्यास लेकर के चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई विश्व रूप जब संसार लेकर संन्यास लेकर के जब छोड़ करके चले गए, सुची माँ की हृदय में बहुत दुख, सच में मान विचार करने लगे, ये अद्वैत आचार्य नहीं, ये द्वैत है। तो अद्वैत नहीं है, द्वैत है। अद्वैत माने नॉट द्वैत, एक क्योंकि द्वैत किसे कहा जाए? तो भेद सृष्टि करते हैं। द्वैतवाद के एक नाम क्या नाम है? भेदवाद। पता करते कि है ना, द्वैतवाद शुद्ध द्वैतवाद भेदवाद कहा जाता है, जो भेद सृष्टि। ये पुत्र और माता के बीच में सृष्टि कर दिया। कैसे? अद्वैत आचार्य ऐसे ज्ञान दिया, विद्या दिया, ये मेरा बेटा मुझे छोड़ करके भेद से छोड़ करके चले गए। तो अद्वैत सची माता प्रकाश रूप में किसी को नहीं बोला, केवल मन ही मन से विचार करने लगे। देखो, मन के द्वारा भी कोई शुद्ध वैष्णव के चरण में अपराध हो जाए, वो भी कैसे होता है? उसके भगवत पे प्रेम नहीं हो सकता है। जब चैतन्य महाप्रभु एक बार धाम में अपने महाप्रकाश, विष्णु प्रकाश आदि करने लगे, सबके प्रेम प्रदान करने लगे, सब चैतन्य महाप्रकाश निकल आने लगे, सबके चैतन्य महाप्रभु कृपा करने लगे। दो व्यक्ति आ गए, एक मुकुंद और सचिमा। मुकुंद आ गए, चैतन्य महाप्रभु ने मुकुंद में प्रेम प्रदान नहीं करूंगा, कृपा नहीं करूंगा। क्यों? ये मुकुंद क्या है? खड़झटिया है। खड़झटिया जानते हो? ये बंगला शब्द है। खड़झटिया उसी कहा जाता है जिसको किसी के प्रति निष्ठा नहीं है। जिस दल में जाते उसी का, जिस दल में जाता है उसी दल के ही वो रम जाता है। एकनिष्ठता नहीं, एकनिष्ठा नहीं है। बड़ी भक्ति तब होती है, भक्ति में निष्ठा नहीं चाहिए। गुरु में यदि निष्ठा नहीं हो, भक्ति कहां से होगी? निष्ठा की बात है। इसलिए करें महाप्रभु कहते हैं मुकुंद खड़झटिया है। खड़झटिया पता ना, याद रखना, बंगला शब्द क्या बोला? मैंने जिस दल में जाते हैं उसी दल में रम जाते हैं। मायावती के दल में गए, बस ब्रह्म ब्रह्म करके डुबरी बजाने लगे। भक्त के दल में गए, बस रम जाते हैं। तो लोग ऐसे होता है, बस जिस दल में जाते हैं उसमें रम जाता है, उसे कोई विचार कर नहीं। महाप्रभु इसलिए कहते मुकुंद के मैं प्रेम प्रदान नहीं करूंगा, ये खड़झटिया है। मुकुंद रोने लगे। सब लोग बोले प्रभु मुकुंद तो सबसे बड़े कीर्तनिया है, तो कीर्तनिया होने से क्या होगा? ये खड़झटिया। मुकुंद जब रोने लगे, कोई भक्त जाकर प्रणाम करके बोले प्रभु मुकुंद रो रहे, इसकी कृपा कीजिए। बोले चल, इसके पेड़ में जितने पत्ता है सब पत्ता झड़ जाने से इसमें कृपा कीजिए। ये पेड़ में कितने पत्ते होता है? बोले इतने जन्म के बाद। मुकुंद आनंद से नृत्य करने लगे। महाप्रभु ने पूछा मुकुंद इतने प्रसन्न क्यों हो रहे? प्रभु ने आपने कहा ना इस पेड़ में जितने पत्ता है उतने जन्म के बाद आप कृपा करेंगे। उनके विश्वास हो गया प्रभु, प्रभु ने कोई तो मुझे आप कृपा करो। वृंदावन तो महाप्रभु ने कृपा की। फिर दूसरी क्या? सची माता के बालिका। महाप्रभु मेरे माँ इसमें कृपा नहीं। सभी भक्त लोग कहेंगे माँ आपकी तो माता है, कृपा तो करना है। महाप्रभु साक्षात करेंगे अपराधी है, आपकी माँ कैसे अपराधी है? सुनी माता की निंदा करनी है। चैतन्य महाप्रभु सर्वंतर्यामी भगवान, ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने से कहा ये अद्वैत द्वैत कह करके मनुष्य मन किया, इसलिए एक अपराधी विश्व के साथ। फिर सची माँ अद्वैत आचार्य के निकट क्षमा प्रार्थना करने लगी। तब तो इसके बाद चैतन्य महाप्रभु अपने माँ की कृपा, ये सब तो बहुत सुंदर कथाएं हैं। आगे जाकर हम कीर्तन नहीं करेंगे, ये सब शिक्षा है। इसमें एकांतिक निष्ठा के साथ भगवत कथा श्रवण चैतन्य महाप्रभु के लीला में
लीलाएं आगे जाके कल हम चित्रों इसके बाद इस तरह से विष्णु प्रिया के समाधि इसके बाद आगे जाके चैतन्य महाप्रभु रूप सामने साथ के वृंदावन ये सब कथा आज कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं।